दोस्तों नमस्ते। आप सभी का द यंग किसान चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। भाई देखिए, कई दिनों से कमेंट आ रहे हैं कि भाई धनिया का जो भाव है उसमें आने वाले दिनों में क्या रुख रहेगा और धनिया जो है किस करवट बैठता हुआ दिखाई देगा। तो इन सब बातों को जो है एक छोटा सा वीडियो बनाने की और उस पे जो है एक छोटा सा एनालिसिस करने की इस वीडियो में हम जो है कोशिश कर रहे हैं और आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई धनिया जो है वो आने वाले दिनों में किस करवट बैठ सकता है और जो है उसमें किस तरह का रुख जो है देखने को मिल सकता है। धनिया की बुआई किस तरह की रह सकती है, भाव कब सुधर सकते हैं, इसका आयात कितना है, निर्यात कितना है, इन सब आंकड़ों पर जो है हम इस वीडियो में जो है चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों देखिए, धनिया का जो भाव है उसमें हम सभी को पता है कि भाई पिछले कई दिनों से और मैं क्या कहूँ पिछले साल से ही जो इसमें मंदी का दौर जो है वो जो है बना हुआ है और इसी वजह से लगातार दूसरे साल भी जो धनिया है उसका जो बुआई का रकबा है वो घट सकता है। ऐसी कई संभावना जो है कई जानकार जता रहे हैं। हम सभी को पता है कि भाई उत्पादक जो हैं गेहूं और चना के भाव अच्छे मिलने की वजह से जो किसान है वो धनिया की बुआई जो है कम क्षेत्रफल पे करेंगे। और धनिया का जो मुख्य उत्पादन हम आपको बताएं ये होता है गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। देखिए, दिवाली के बाद जो है धनिया की जो बुआई है वो शुरू हो जाएगी। फ़िलहाल कुछ एक जगह जो है वो बुआई का काम शुरू भी हो गया है, लेकिन दिवाली के बाद जो है इसकी बुआई में काफ़ी गति देखने को मिलेगी, यानी कि रफ्तार उसके बाद ये पकड़ती हुई दिखाई देगी। पिछले साल जो है किसानों को धनिया का अच्छा भाव नहीं मिला था, इसी वजह से पूरे देश में जो है धनिया की जो बुआई का जो रकबा था यानी क्षेत्रफल था उसमें जो है कमी देखने को मिली थी। साल 2023 में देश में धनिया की बुआई का रकबा जो है 4,195 लाख हेक्टेयर देखने को मिला था, जो कि 2024 में घटकर 3.64 लाख हेक्टेयर रह गया था। और अभी जो है कई जानकार ऐसी संभावना जता रहे हैं कि फ़िलहाल के सिनेरियो को देखते हुए कि माहौल को देखते हुए, क्योंकि अच्छा भाव नहीं मिला पूरे साल, धनिया में बीच बीच में छिटपुट सुधार आया, तो उसमें जो है 10 से 15% की जो है बुआई का रकबा जो है इस साल भी घटने की जो है संभावना जताई जा रही है। गुजरात और मध्य प्रदेश में कुछ एक इलाकों में धनिया की जो बुआई हल्की शुरू हो गई है, जबकि राजस्थान में जो बुआई का जो काम है दिवाली के बाद शुरू होगा और गुजरात और मध्य प्रदेश में भी दिवाली के बाद जो है धनिया की जो बुआई है वो रफ्तार पकड़ेगी। दोस्तों देखिए, अगर इस हफ्ते की बात करें तो धनिया के भाव में लगातार गिरावट बनी रही, क्योंकि हाजिर और जो इसकी विदेशी मांग थी वो थोड़ी सीमित रही, इस वजह से कारोबार भी सीमित रहा। जबकि गुजरात की मंडियों में धनिया की जो आवक है वो पिछले जो सप्ताह की तुलना में ज़्यादा देखने को मिली, क्योंकि त्योहारी सीजन में किसान जो है ज़्यादा माल निकालते हैं, उनको पैसों की ज़रूरत रहती है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान की मंडियों में आवक हालांकि सीमित रही, क्योंकि मंडियों में जो है मक्का और सोयाबीन की जो अराइवल है वो बढ़ रही है और धनिया की जो अराइवल है वो घट रही है। वायदा बाजार में भी धनिया में जो है मंदी का रुख पिछले कई दिनों से लगातार जारी है। वायदा बाजार में नवंबर महीने का जो धनिया है 7,490 पर खुलने के बाद इस हफ्ते के आखिर में जो है 7,264 रुपये पर बंद हुआ। दिसंबर का जो धनिया का वायदा भाव है इस हफ्ते की शुरुआत में जो है 7,732 रुपये खुला था, इसके बाद जो है 7,498 रुपये पर बंद हुआ, यानी गिरावट के साथ बंद हुआ। वायदा बाज़ार में जो है गिरावट रहने की वजह से और घरेलू मांग में कमज़ोरी की वजह से धनिया का जो बाज़ार है उसमें 100 से 200 रुपये प्रति क्विंटल जो है बाज़ार जो है मंदा देखने को मिला। अब होता क्या है कि देखिए, हमारे यहाँ तो पर्याप्त उत्पादन है, उसके बावजूद जो है विदेशों से भी जो है कुछ लोग धनिया आयात करते हैं और आयातित माल की जो क्वालिटी है वो हल्की होने की वजह से ऐसा दावा किया जा रहा है कि ये आयातित माल मिक्सिंग में काम आता है और अधिकांश माल की खपत जो है बंगाल, बिहार आदि राज्यों में की जाती है। मसाला बोर्ड के आंकड़ों पर अगर नज़र दौड़ाएं भैया, तो साल 2023-24 में 28,828 टन जो है धनिया का आयात देखने को मिला था, जबकि साल 2022-23 में आयात जो है 31,383 टन का। देखिए, हमारे यहाँ धनिया पर्याप्त मात्रा में मौजूद, उसके बावजूद जो है हल्की क्वालिटी का धनिया जो है सस्ते में मंगाया जाता है, उसकी मिक्सिंग की जाती है, ऐसा दावा किया जाता है। और निर्यात और इसकी जो आवक है उसमें भी कमी देखने को मिली। चालू वित्त वर्ष से 2024-25 के पहले 4 महीने में धनिया का निर्यात जो है उसमें 65% की जो है कमी देखने को मिली। अब आवक में भी 55% की गिरावट देखने को मिली।
मसाला बोर्ड ने जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक भैया अप्रैल से जुलाई 2024 के दौरान 21,074.79 टन का धनिया जो है निर्यात किया गया, क्योंकि पिछले साल की समान अवधि में यानी कि अप्रैल से जुलाई 2023 के दौरान 59,647.21 टन धनिया का निर्यात किया गया। अभी जो है धनिया का निर्यात अगर देखें तो ऐसी संभावना कई जानकार जता रहे हैं भैया कि आने वाले दिनों में भी इसमें गिरावट ही देखने को मिल सकती है, यानी कि अगले साल के वित्त वर्ष जब शुरू होगा तो उसमें जो है गिरावट का रुख जो है देखने को मिल सकता है। अप्रैल 2023-24 के दौरान धनिया का रिकॉर्ड निर्यात हुआ था, 1,08,624 टन का जो है निर्यात देखने को मिला था। अब सबके मन में सवाल है कि भाई धनिया का जो भाव है उसमें क्या रुख रह सकता है, आने वाले दिनों में भाव जो है किस करवट बैठते हुए दिखाई देंगे। तो कई जानकार मान रहे हैं कि भैया दिवाली के बाद धनिया के भाव में सुधार की संभावना है, क्योंकि किसान जो है धनिया की बुआई में जो है व्यस्त होने की वजह से जो मंडियां हैं वहाँ पर जो है धनिया की अराइवल है वो घट जाएगी, और साथ ही बुआई जो है कमज़ोर होने की संभावना है, 10 से 15% की जो है कम बुआई की संभावना इस बार जताई जा रही है। तो इस वजह से भाव में तेज़ी की संभावना जो है दिखाई दे रही है। तो भाव घटे जाने की वजह से वायदा बाजार में भी आने वाले दिनों में भाव में सुधार की संभावना है। बाजार के जानकार सूत्र बता रहे हैं कि भैया आने वाले दिनों में धनिया के भाव में जो है 8 से 10 रुपये प्रति किलो की तेज़ी जो है वो देखने को मिल सकती है, क्योंकि नए माल की हम सभी को पता है कि जब फसल की बुआई अभी होगी तो 4 से 5 महीने में जो है नए फसल की आवक होगी, और अभी मौजूदा जो मंडियां हैं वहाँ पर जो है धनिया के बादामी और ईगल क्वालिटी का जो भाव है 6,500 से 7,500 बोला जा रहा है, यानी कि आने वाले दिनों में इसमें जो है 800 से 1,000 रुपये क्विंटल की जो है तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है, ऐसा जानकार जता रहे हैं। फिलहाल जब बुआई के आंकड़े सामने आएंगे तब भी इसके भाव पर जो है असर देखने को मिल सकता है। रोजाना भाव की जानकारी, समय समय पर तेजीमंदी की रिपोर्ट के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की सेवा से भी आप जुड़ सकते हैं। हालांकि सेवा के लिए आपको मामूली शुल्क चुकाना पड़ सकता है। जानकारी दोस्तों अगर आपको अच्छी लगती है भैया तो द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि सबसे पहले सटीक जानकारी आप तक पहुँचे। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान दोस्तों, नमस्ते।